दोस्तों, एक मुद्दा चला हुआ है संविधान निर्माता को लेके। बहस है कि संविधान किसने लिखा। वैसे तो संविधान निर्माता के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को देखते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी बोलने लगे हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर नहीं BN राव है। तो आइए आपको लेके चलते हैं संविधान निर्माण की रोमांचक कहानी में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। साल था 9 दिसंबर 1946। सभागार के बाहर लोग उमड़ पड़े। उनकी निगाहें एक ही चीज पर थी, क्या नया भारत सच में जन्म लेगा। सभा के भीतर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, कृष्ण स्वामी अय्यर, मेहता जैसे नेता धीरे धीरे अपनी सीटों पर जा रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी कुर्सी पर बैठे थे। कुछ देर मौन के बाद उन्होंने घोषणा की, आज हम एक नए युग की शुरुआत करने जा रहे हैं। सभा में तालियां बजी। इतिहास उठकर खड़ा हो चुका था। देश में आजादी की खुशबू ताजा थी, लेकिन विभाजन का जख्म उतना ही गहरा था। कहीं दंगे थे, कहीं लोगों के घर उजड़ रहे थे। रियासतें असमंजस में थी कि भारत में मिले या अलग खड़ी रहें। ऐसे माहौल में संविधान लिखना किसी तूफान में दीपक जलाने जैसा था। लेकिन उस गहरी अंधेरी रात में उम्मीद थी, एक नया भारत, एक नई रोशनी, एक नई पहचान। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू हाथ में दस्तावेज लेकर उठे। पूरी सभा स्थिर हो गई। उन्होंने जोरदार आवाज में पढ़ा, हम भारत के लोग एक संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्थापित करेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव केवल कागज नहीं था, यह एक सपना था जो देश के हर गांव, हर खेत, हर झोपड़ी में जन्म ले चुका था। भारत छोटा नहीं था, यहाँ धर्म, भाषा, संस्कृति, प्रांत, जाति सब कुछ अलग। ऐसे देश को एक संविधान में बांधना लगभग असंभव था। इसलिए संविधान सभा ने 22 समितियां बनाई। मौलिक अधिकार समिति, संघ समिति, वित्त समिति, अल्पसंख्यक समिति, प्रांतीय समिति और सबसे महत्वपूर्ण समिति थी ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रत्येक समिति बैठती, बहस करती, योजनाएं लाती और फिर सभी मिलकर अंतिम रूप देते। कई बार बहस इतनी तेज हो जाती कि टेबलें थपथपाने की आवाज हाल में गूंजने लगती। ड्राफ्टिंग कमेटी और वो महान नेतृत्व इसको सौंपा गया। साल 19 अगस्त 1947, आजादी के 15 दिन बाद एक 7 सदस्यीय कमेटी गठित हुई, जिसका अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। उनके चेहरे की गंभीरता देखकर लगा जैसे उन्हें पता हो उनके हाथ में सिर्फ कानून नहीं बल्कि करोड़ों सपनों की डोर है। एक सदस्य ने उनसे कहा, डॉक्टर साहब, इतने विविध देश का संविधान लिखना बहुत भारी काम है। अम्बेडकर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यदि हम यह काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यह समय हमसे यही चाहता है। पूरा हाल शांत हो गया। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विचारों से गढ़ा गया था भारत का संविधान। दिल्ली के ठंडे कमरे में ड्राफ्टिंग कमेटी रात भर बैठती। टेबलों पर ऊंचे ऊंचे कानूनों की किताबों के ढेर होते। अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान, फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था, सोवियत संघ का सामाजिक ढांचा। अम्बेडकर हर विचार को भारत संदर्भ में रखते। BN राव विधिक सलाह देते। कृष्ण स्वामी अय्यर और TT कृष्णमाचारी बहसों को सार रूप देते। दीपक की रोशनी में पन्ने उठते रहते, कलम चलती रहती। भारत का भविष्य हर रात आकार लेता। मौलिक अधिकारों पर महाभारत जैसी बहस हो गई थी। मौलिक अधिकार समिति की बैठक में जोश, गुस्सा, तर्क सब कुछ था। किसी ने कहा वाक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, दूसरे ने कहा उससे हिंसा फैल सकती है। बहस तेज हुई, टेबल थपथपाने की आवाजें बढ़ने लगी। एक सदस्य चिल्लाया, आजादी मिली तो अधिकार भी पूरे होने चाहिए। लेकिन किसी ने कहा अधिकारों के साथ कर्तव्य भी होंगे। में अम्बेडकर उठे, उनकी आवाज गहरी लेकिन शांत। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन जब तक कर्तव्य उसके साथी नहीं होंगे स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। इस तरह मौलिक अधिकारों की नींव मजबूत हुई। सभा में बैठी महिलाओं की आवाज भी मजबूत थी। हंसा मेहता ने कहा, महिलाओं को समान अधिकार केवल कागजों पर नहीं वास्तविकता में भी चाहिए। द्रौपदी अम्मल, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, ये सब भारत की नई पहचान गढ़ रही थी। इनके प्रयासों से महिलाएं संपत्ति के हकदार बनी, समानता की हकदार बनी, शिक्षा और वोट का अधिकार मिला। यह भारत के भविष्य की अद्भुत जीत थी। धर्मनिरपेक्ष भारत होगा या नहीं, यह प्रश्न सबसे कठिन था। कई सदस्य बोले, हम धार्मिक देश हैं, कैसे धर्म अलग हो सकता है। कई ने कहा, राज्य का धर्म से दूर रहना ही न्यायपूर्ण है। मौलाना आजाद उठे और बोले, धर्म इंसान को जोड़ता है लेकिन राजनीति में आते ही बांटने लगता है। अम्बेडकर ने उसमें जोड़ा, अल्पसंख्यक तभी सुरक्षित रहेंगे जब राज्य किसी धर्म का पक्ष नहीं लेगा। और इस तरह भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना, सब धर्मों का समान सम्मान।
सरदार पटेल की आवाज सदैव दृढ़ रहती थी। वो रियासतों को जोड़कर एक भारत बनाने में लगे थे। एक बहस में पटेल ने कहा, अगर राज्यों को बहुत अधिक अधिकार दिए तो भारत फिर से टुकड़ों में बंट जाएगा। दूसरे ने जवाब दिया, राज्य बिना अधिकारों के आगे कैसे बढ़ेंगे। आखिरकार एक संतुलन तय हुआ, संघ भी मजबूत रहेगा, राज्य भी स्वतंत्र। 21 फरवरी 1948 को ड्राफ्टिंग कमेटी ने पहली बार संविधान का मसौदा सभा में प्रस्तुत किया। 315 अनुच्छेद, 18 अनुसूचियां, बाद में यह बढ़कर 365 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां हुई। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत संविधान। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, यह संविधान भारत के लोगों द्वारा बनाया गया। कोई राजा, कोई विदेशी, कोई सेना नहीं, ये जनता की कलम की ताकत थी। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का मसौदा पढ़ने लगे, उनके हाथों में हल्की कंपकपी थी। वो थकान की नहीं, वो गर्व की थी। भारत का संविधान केवल एक कानून की किताब नहीं, यह संघर्ष, त्याग, सपनों, दर्द और उम्मीदों का पुलिंदा है। यह कहानी उन रातों की है जब दीपक की रोशनी में बैठकर लोग देश का भविष्य लिख रहे थे। 26 जनवरी 1950 सुबह 10:18 पे राष्ट्रपति भवन में समारोह शुरू हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। संविधान लागू हुआ, भारत गणराज्य बना। सड़कों पर नाचते लोग, तिरंगे की लहराती धारियां, बजते ढोल। देश जैसे नया जन्म पा चुका था। दिल्ली की आवाज बेहद साफ थी, जैसे आजादी ने सचमुच अपना घर ढूंढ लिया हो। भारत आज जो भी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान की वजह से है, जो लाखों भारतीयों के सपनों की वजह से